हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे। आज है संडे, सो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। सो संडे के दिन हम आज अल्फ़ाबेट रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर से आप रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 पाइल्स क्रिएट करूँगी, ठीक है। आपने अपने पार्टनर के फर्स्ट नेम लेटर से ही इस रीडिंग को चेक करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर 2 पाइल्स क्रिएट करती हूँ। यहाँ पर हम इसको शफल कर लेते हैं। आप ही के सामने मैं शफल कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, सो ये है पाइल 2 और ये है पाइल 1, ठीक है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं पाइल 1 में क्या क्या आया है। यहाँ पे आया है 0, 8, 9, 3, 1, 2, ये एक और 1 है, 1 आ गया हमारे पास। और अल्फ़ाबेट्स जो है आया है हमारे पास A, D, J, N, V, Y, O, ये है G, X, I, T एंड W, ठीक है। सो ये आपके सामने है। तो यहाँ पे किसी का जो है डेट ऑफ बर्थ 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, 12 हो सकती है, 23 हो सकती है, ठीक है, 18 हो सकती है एंड 19 हो सकती है, 29 हो सकती है और 31 हो सकती है, 21 हो सकती है, ठीक है, 1 हो सकती है। और अल्फ़ाबेट जो मैंने बता आपके सामने मैंने रख दिए हैं ऑलरेडी कि यहाँ पे AJNDVWYOGXIT, ठीक है। सो जिनका भी ये नाम से आपके पार्टनर का नाम शुरू होता है अल्फ़ाबेट फर्स्ट लेटर, सो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स चेक यूनिवर्स क्या लेकर आते हैं आपके लिए, एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की, आपके लिए फीलिंग्स क्या है, वो हम चेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, ठीक है। आई होप आपको नंबर्स सब नज़र आ रहे हैं और हम अब रीडिंग चेक करते हैं कि मैं 5 कार्ड्स लेती हूँ। अगर मुझे किसी को क्लैरिफाई करना पड़ा देन हम और ले लेंगे, ठीक है। 4 एंड लास्ट 5। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। सो आज के दिन जो है आपके पार्टनर काफ़ी एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं भाई, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। अगर आप कांटेक्ट में हैं, अगर नो कांटेक्ट में है तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय पार्टी करते हुए नज़र आ रहे हैं, संडे एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो फर्स्ट कार्ड हमारे पास निकल कर आया था वो है द फूल। तो अभी आपके जो पार्टनर हैं वो अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो जस्ट गो विद फ्लो की एनर्जी में है, ठीक है। वो कुछ भी आगे का, फ्यूचर का, इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, बस वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और इन्जॉय कर रहे हैं लाइफ को, केयर फ्री हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी में हैं वो, ठीक है। और अभी वो किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहे। अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं कि वो आपको कमिटमेंट देंगे तो अभी वो कमिटमेंट के मूड में है ही नहीं, ठीक है। अभी वो
मतलब फ्री हैं एकदम से, अपने आप को उनका फ्री माइंड से चल रहे हैं। इवन जो उनके लव्ड वंस हैं उनको बोल भी रहे हैं शायद वो कि अभी आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, या चीज़ें उनको गाइड कर रहे हैं। तो अभी क्या है वो, मतलब ऐसी एनर्जी है जैसे टीनेजर्स होते हैं ना, केयर फ्री हैं, अभी ज़्यादा वर्कलोड नहीं ले रहे हैं, टेंशन नहीं है कोई इतनी। और अगर आप यहाँ पर कमिटमेंट की वेट कर रहे हैं तो कमिटमेंट के अभी कोई चांस मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। सेकंड जो एनर्जी निकल कर आई है वो है थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। यहाँ पे जो है आपके कुछ लोगों के लिए जो पार्टनर हैं वो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे, अच्छा लाइफ में अपने काम पे फोकस्ड हैं, अपने फाइनेंस के ऊपर काम वर्क कर रहे हैं। तो लोग उनके अच्छा काम करते हुए देख के उनके बारे में बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं। और इवन कि हो सकता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप के बारे में बातें हो रही हों। यहाँ पे किसी का इन्फ्लुएंस जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड इसके अलावा जो एनर्जी निकल कर आई है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो ये दिखाती है कि आपके पार्टनर जो हैं अभी इस वक्त वो मुझे अपने करियर पे अब फोकस्ड नज़र आ रहे हैं। इवन कि वो आपको याद भी करते हैं, ऐसा नहीं है, और आपके बारे में सोचते भी हैं। और शायद उनको ये लगता है कि अगर आपको कंप्लीटली पाना है तो शायद आपको अपने करियर में सेटल्ड होना ज़रूरी है। तो शायद ये भी एक है कि वो दोनों चीज़ों को साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप कांटेक्ट में हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं ऑलरेडी, तो आपके पार्टनर दोनों चीज़ों को अच्छे से बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके अंदर वो पोटेंशियल भी है कि वो अच्छा अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और आपके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं। आपके अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, अपनी फैमिली को वो हर चीज़ वो प्रोवाइड कर सके, तो इसलिए वो अर्न भी कर रहे हैं। और वो लव, वो प्यार, वो पैशन, वो सब भी आपको अच्छे से दे रहे हैं। तो उस तरह की फेमिनिन एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, जो प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ चल रही हैं। जो मतलब अगर आप एक लेडी भी हो तब भी आप घर और बाहर जॉब जहाँ पे आप करते हो, जहाँ पे आप अर्न करते हो, आपके अर्न सोर्सेज जो भी हैं, आप उन पे भी पूरा वर्क कर रहे हो और घर परिवार को भी अच्छे से हैंडल कर रहे हो। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और कुछ लोगों का मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो वो यहाँ पर इस सिचुएशन में काफ़ी अपसेट हैं, दुखी हैं, और इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन आगे भी उनको इस रिलेशनशिप में जो है कुछ आगे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि शायद आपकी तरफ से आपने उनको ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। तो काफ़ी दुखी एंड अपसेट नज़र आ रहे हैं, इस सिचुएशन में ज़्यादा रहना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो अपने फाइनेंस पे भी वर्क कर रहे हैं, अच्छा अर्न भी कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और सेल्फ लव में हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ग्रूमिंग पे अपने आप को अच्छा दिखा रहे हैं, अच्छा पहनना, शॉपिंग, घूमना फिरना, एवरीथिंग, जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक भी निकल कर आया है। तो वो इतना अर्न कर रहे हैं कि उनको लगता है कि मैं अपने ऊपर खर्च कर सकता हूँ। तो संडे जो है उनका वो फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, अपनी ग्रूमिंग और अच्छा टाइम स्पेंड करना, सेल्फ लव में नज़र आ रहे हैं। तो ये थी फर्स्ट पाइल वालों की रीडिंग, जो जिनके इनिशियल्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ 10 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, 31 21 12 13 और 11 18 19, ठीक है। ये जो है उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। चलिए अब देखते हैं हम सेकंड पाइल।
सेकंड फाइल में क्या आया है, ठीक है, 2 7 6 4, बस यही नंबर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो किसी की डेट ऑफ बर्थ जो है 24 हो सकती है, 26 हो सकती है, 27 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है। उनका मतलब अगर आप 2 डिजिट में है तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, जैसे कि 16 हो तो 6 1 + 6 7 हो गया, ठीक है। 24 है तो 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 24 ऑलरेडी है, और 6 भी हो सकता है, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और हम इनिशियल्स की बात करें तो EKF NHPQSCMNP, आई थिंक ये, सॉरी ये D है, ओके ये G है, आई, सो ये है इनिशियल्स। अगर आपके पार्टनर का नाम इन अक्षरों से स्टार्ट होता है और उनकी डेट ऑफ बर्थ में जो कैलकुलेशन के बाद भी 2 4 6 7 आता है, या फिर 24 26 27 है उनका डेट ऑफ बर्थ, तो वो आप इस रेटिंग को आप देख सकते हैं जो आपने चूज़ की है, ठीक है। लेट्स चेक क्या है आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। आपको लेकर क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, कार्ड ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, पर करके इसको आने था, मैंने अंदर भी रखा तब भी आ गया। 2 2 2 2 की एनर्जी लग रही है। ओहो, 4 6 एंड 5। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ wands। सो यहाँ पे जो एनर्जी निकल कर आई है वो मुझे कंफ्यूजन, आर्ग्यूमेंट्स, डोमिनेटिंग नेचर, इम्बैलेंस, कुछ हाइड कर रखा है, एंड बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। यस, बैलेंस की एनर्जी यहाँ पे भी बैलेंस को दिखाती है, ये भी बैलेंस, और यहाँ पे भी 2 नंबर है तो ये भी बैलेंस को ही दिखाता है कि समथिंग कुछ ऐसा जो मे बी आपने आपके पार्टनर ने कुछ आपसे हिडन रखा हुआ है, या उनको ये लगता है कि आपने कुछ उनसे छुपा रखा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी लग रही है। स्ट्रेंथ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप में। सो सबसे पहले जो कार्ड था हमारा किंग ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त ऐसी एनर्जी में हैं कि बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर के लगते हैं मुझे, और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हैं, और ऐसा उनके अंदर वो ईगो वाली जो मुझे फीलिंग नज़र आ रही है, वो इसलिए भी है क्योंकि जो आप लोगों के बीच में जो तूफ़ान आया, जो झगड़ा हुआ, जो लड़ाई हुई, उसके बाद ये काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं, और अब इनके अंदर वो अ, जिस तूफ़ान से निकल कर अब ये फाइनली बाहर निकले हैं, तो अब उसकी वो एक रीज़न हो सकता है इनकी इस तरह की नेचर का, ठीक है। और अगर आप रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हैं या रीयूनियन का सोच रहे हैं कि वो आपके साथ करेंगे, तो नो है, अभी तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा आपके लिए, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो बैलेंस में है ऑलरेडी, और हो सकता है आप लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हो, इक्वल गिव एंड टेक आप लोगों के बीच में अच्छा चल रहा हो। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं ताकि चीज़ें बैलेंस आउट हो पाएँ, और उनको ऐसा लगता है कि आप शायद उनसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ हिडन है। सो या फिर आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं,
तो ये हो भी सकता है, चाहे आप छुपा रहे हो चाहे वो छुपा रहे हो, तो वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। तो 2-2 की एनर्जी है यहाँ पर, लेकिन 2-2 की एनर्जी जो है वो ये दिखाती है कि वो बैलेंस चीज़ें नहीं हैं, कुछ हिडन है, कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं जिनको इस रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिसकी वजह से ही शायद वो काफ़ी इस तरह की नेचर में इगोइस्टिक हो चुके हैं, झगड़ा हुआ है आप लोगों के बीच में, और हो सकता है थर्ड पार्टी एक रीज़न हो सकता है इसमें। लेकिन वो फिर भी जो है आपके पार्टनर चाहते हैं कि इतनी हिम्मत जुटा रहे हैं, और कहीं न कहीं वो इस रिलेशनशिप को कहीं न कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे गुस्से में, चाहे वो नोइंगली अननोइंगली कैसे भी, और वो बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी को भी इस तरह की हम जो स्टोरी है वो भी निकल कर आ रही है, तो ये भी हो सकता है। सो यहाँ पे फ़िलहाल तो जो है ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो अभी वो इस एनर्जी में नहीं है कि उनका क्लियर माइंडसेट है आपको लेकर, अभी वो ऐसा भी नहीं है। और बट हाँ, अगर आप कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में होता तो हो सकता है चीज़ें क्लियर आउट हों, बट डेफिनेटली वो इस तरह की एनर्जी में है कि आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड वो चीज़ों को बारे में आपसे पूछेंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो ये थी सेकंड पाइल वालों के लिए एनर्जीज़ जो निकल कर आपके सामने आई हैं। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो, आपको आपकी इस वक्त की एनर्जी से रेजोनेट करती हो। अगर आपसे रेजोनेट करती हैं तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम करना या फिर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एनर्जी एक्सचेंज बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि आपकी एनर्जीज़ जो है वो बैलेंस आउट हो पाए, ठीक है। सो ये थी दोनों पाइल्स की एनर्जीज़ रीडिंग, आपके पार्टनर की एनर्जीज़। आई होप आपसे रेजोनेट की हो। सो थैंक यू सो मच।